नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं बायोलॉजी का पेपर 3 मार्च को तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायग्राम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी सारे छात्र जैसे नए आते हैं तो उनको वीडियो नहीं मिल पाता है, फिर बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो इसके ऊपर ही हमारा वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चित्र हैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हो। बाकी हाँ, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इनके जो नामकरण है, आखिरकार नाम हम लोग कमेंट करते हो आप लोग कि भैया हिंदी में लिखें इस तरीके से या इंग्लिश में नाम लिखें, मतलब कैसे लिखने पर हमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, छात्र होते हैं भाई हिंदी मीडियम से अलग हैं और इंग्लिश मीडियम के छात्र अलग हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर बताऊं कि भाई आप लोग जैसे ये यहाँ पर फूल की संरचना है, पुष्प की संरचना यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें आपके नाम सारे जैसे बाह्यतल हो गया, अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका, पंखुड़ी, परागकोश, जो भी चीजें हैं आप इनको पूरा हिंदी से लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, कॉपी में जब आप लोग डायग्राम बनाइएगा तो वहां पर आपको किसी भी कलरफुल पेन का यानी कि रंगीन पेन का यूज आपको नहीं करना, ठीक है। यानी कि रंगीन पेन आप जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं भाई लाल पेन का यूज कर देते हैं, कोई भाई हरे का यूज कर रहा है, ऐसे जो आपके कलरफुल पेन है उनका यूज मत करो, बिल्कुल आपको ये नहीं करना। आप लोग डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर देखो पेंसिल का यूज करिएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको पेंसिल या आप लोग फिर काला और या तो नीला पेन, ठीक है, दो तरीके के पेन यूज कर सकते हो, बाकी आपको ये पेंसिल यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी कॉपी पर आपको चीज़ें यूज नहीं करना। चलिए आते हैं भाई डायग्राम पर यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट संपूर्ण बुक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चित्र हैं सारे के सारे आपको बताऊंगा, इस वीडियो के बाहर आपका एक भी डायग्राम नहीं जाने वाला। पहला यहाँ पर आप देख सकते हो पुष्प के LS का आरेखी निरूपण, यानी कि भाई यहाँ पर फूल का ही कुल मिलाकर पूरी संरचना बनाई गई है। इसमें आपको वर्तिका, वर्तिकाग्र, पंखुड़ी, परागकोश, तंतु, बाह्यदल, अंडाशय सारा कुछ दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये आपके होते एक प्रकार की संरचनाएं हैं और छोटी छोटी हैं, पुष्पों से ही रिलेटेड है। यहाँ पर पूरा का पूरा NCERT से आपका पेपर जो बनता है उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो अगले डायग्राम में गुड़हल के एक विच्छेदित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन, और जो कि यहाँ पर आपके सामने आ, बा, सा, दा 4 पार्ट में है ये, ठीक है। तो पहला पार्ट ये देखो इस प्रकार से दिखाया है, जहां पर वर्तिकाग्र, वर्तिका है ना, अंडाशय, पुष्पासन, ये पुष्प का ही भाग है, ठीक है। यानी कि पूरे इस अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो यहां से लेकर के ये जो बीच का पार्ट है ये आपका यहाँ पर इसमें दिखाया है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा और चौथा। इसके बाद यहाँ से अगला पार्ट आता है फूल का, है ना, जिसमें आपका ये दूसरा डायग्राम है। वायु परागित पादप संघनित पुष्पक्रम तथा स्पष्ट अनावृत पुंकेसर को दर्शाते हुए। तो मेन चीज देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते जाइएगा। ये वायु परागण से रिलेटेड है, ठीक है, वायु परागण से संबंधित है। क्या है, वायु परागण से संबंधित आपका ये डायग्राम रहने वाला है। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो आपको ज्यादा मतलब कठिन नहीं होने वाला, बस आप क्या करना, इन चित्रों को एक बार इनका देखो जितने बता रहा हूँ सभी के नाम लिख लीजिएगा। नाम की एक आपको क्या बनानी है, लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अपनी रफ में आप लोग इसका एक लिस्ट बनाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर 10 यानी कि 14 के लगभग होंगे, 14-15 डायग्राम हैं, तो इनका एक लिस्ट बना लीजिएगा। फिर उनके अनुसार आपको सभी को अच्छे से तैयार करते जाना है। जो जो आपका तैयार होता जाए अपने माइंड में एक मैप बनाते जाना कि हाँ ये हो चुका है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर तरीके से तैयारी होगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रों में आपका यहाँ पर आता है जो कि आपके सामने है, ये आपके 100% बनते ही बनते हैं, और लगभग 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक में ये डायग्राम जो है आपके आते हैं। जैसे कि पहला एक क्या है भाई, स्त्री जनन तंत्र का आरेखी काट का दृश्य। इसके बाद है एक आपका यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र, है ना। तो स्त्री और पुरुष जनन तंत्रों में से दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 100% आना ही आना है ना। तो लगभग जैसे मान के चलिए कि भाई पूरे बोर्ड में हमारे 7 सेट पेपर बनते हैं, अब इसमें से किस सेट में कौन सा पूछा जाए ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक आपका आएगा। और इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी डायग्राम को आप बनाते हो, अगर क्वेश्चन कहे आपसे, देखो इस तरीके से कभी बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पहला यही आ गया, कहेगा कि स्त्री जनन तंत्र का, स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र
बनाइए। तो अब काफ़ी सारे बच्चों को डाउट ये होगा कि भैया जैसे क्वेश्चन कह दिया कि स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो अब क्या इसमें हम सिर्फ इतना चित्र बना के चले आए जो ये चित्र है तो हमें नंबर मिल जाएंगे? ऐसा नहीं, आपको ये देखना है कि प्रश्न जो है कितने नंबर में पूछा गया है। अगर प्रश्न 2 नंबर में पूछा है तो सिर्फ चित्र बनाना है। अगर प्रश्न को सिर्फ 3 नंबर में पूछा है तो फिर इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर गर्भाशय गुहा हो गया, है ना, मेन पार्ट, यहाँ पर योनि, और इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी पार्ट है इसके, जो ग्रीवा, नाल, है ना, परिगर्भाशय, ऐसे करके ये पार्ट दिए गए, अंडाशय। तो इन कुछ पार्टों का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता है तो फिर इनका क्या करना है, उल्लेख करते हुए। इसी प्रकार से पुरुष जनन तंत्र में दूसरा वाला यहाँ पर ये देख सकते हो, इसमें वृषण कोड, अग्रछंद हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, है ना, शिशुवन, इसके अलावा शुक्राशय, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर पार्ट हैं, जैसे कि मतलब पूरे पार्ट का नहीं बताना है, कम से कम मेन जो पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट जो हैं, उनको आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर शुक्राणु की संरचना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है आपका, ठीक है। इसमें जैसे शीर्ष पार्ट, तो इसके बारे में आप आएगा अगर क्वेश्चन 3 नंबर में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है ना। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जैसे कि ये शुक्राणु यानी स्पर्म की संरचना है, ठीक है, स्पर्म की। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इसका लास्ट का पुच्छ पार्ट, शीर्ष पार्ट, ग्रीवा यानी कि जिसे आप बोल सकते हो गर्दन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इसका पार्ट है मध्य वाला और अग्रपिंडक। तो ये जैसे कि आप इसमें जो आप पढ़ोगे थोड़ा सा, तो इसका पूरा जितने में 3 से 4 पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट को मैंने बताया मेन, इनका पूरा नामकरण आपको करना और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको लेकर के जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डायग्राम क्या है, अपरा यानी प्लेसेंटा का काफी महत्वपूर्ण चित्र है भाई, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको देखिएगा, इसको अपरा बोलते हैं। अपरा क्या होता है, माता के जो गर्भ में शिशु होता है, इसको ये पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा ना बीच में ये पार्ट, ये क्या है, भ्रूण है, भ्रूण मतलब शिशु। और ये भाई इसका पूरा का पूरा यहाँ पर अपरा जो है पूरी तरीके से इसको सुरक्षित रखता है। इसको क्या चाहिए, पोषण के लिए क्या चाहिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चीज़ इसको चाहिए होता है सब कुछ कौन देता है, अपरा इसका पालन पोषण करता है पूरा जब तक गर्भ में रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसका डायग्राम, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम आपका आता है शुक्र उच्छेदन, जो कि मेल के लिए है, ठीक है ना, मेल में। और एक है यहाँ पर डिम्बवाहिनी उच्छेदन, फैलोपियन नलिका उच्छेदन, यानी कि ये आपका फीमेल्स के लिए है, जिसमें आप ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी पढ़े होंगे। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर देखो ये पार्ट इसमें कटे हुए ना, इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये शुक्र जनन नलिकाओं को काट करके बांध दिया जाता है। ऐसे इसमें अंडाणुओं को भी यहाँ पर उच्छेदित कर दिया जाता है, मतलब कि काट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, गर्भधारण की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बायोलॉजी के, इनको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये रहा डायग्राम, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला डायग्राम यहाँ पर आपके पास आता है मटर के संकरण का चरण। देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर लास्ट ये चरण, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मटर के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका आता है द्विकुंडलिनी, जिसमें डीएनए का है, ठीक है। डीएनए द्विकुंडलिनी ये बहुत ईजी है, आप इस पर मत जाओ, मैं बताता हूँ इसका आपको। मैंने हर्षे और चेज वाटसन और एक मॉडल दिया था, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये संरचना बना देनी है, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर एक 5' होती है, एक 3' होती है, इसमें फास्फेट और शर्करा समूह होता है, बाकी इसमें ये क्षार जुड़े होते हैं। और इसकी थोड़ी बहुत संरचना को आप सीख लीजिएगा, बस ये आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट तो भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका आता है क्या, मेल्सन का स्टॉल प्रयोग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का अनुलेखन प्रक्रिया हो गया। इसके बाद ये मिलर का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ये वाला है, ठीक है। मिलर का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपका वैक्यूम पंप हो गया, उबलता हुआ पानी यहाँ से डालता, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पास में द्रव जल हो गया, यहाँ से पानी बाहर आना। ये
स्मार्ट डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर गैसें होती हैं, कौन कौन सी देख सकते हो, मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया, H2O जल हो गया, हाइड्रोजन, ये सारा कुछ पार्ट इसमें आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, मेन पॉइंट है ये मिलर का प्रयोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। फिर क्या, मार्फिन का रासायनिक संरचना इस तरीके से दिखाई गई है यहाँ पर बेंजीन के तरीके से। सोमनीफेरम अफीम का पोस्टर दिखाया गया है। संयंत्र जो कि बायोगैस वाला, बायोगैस भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी बहुत ही बार पूछा गया है। बायोगैस में क्या होता है, 8 से 10 फीट जो भी गहरा, 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा बनाया जाता है इसमें, ठीक है। गड्ढा आपका यहाँ पर होता है, इसमें आपका गोबर का करदम जो भी है, और इससे गैसों के ढक्कन, गैस के कारण ये ढक्कन ऊपर उठता है और यहाँ पर गैसें बनती हैं, जो कि एक प्रकार से पूरा का पूरा ये डायग्राम आपके सामने दिखाया गया, ठीक है। तो चलिए इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है साधारण बोलोडन हॉज बायोरिएक्टर, आ नंबर ये हो गया। ब नंबर आपके पास यहाँ पर एक ये डायग्राम है, और लास्ट यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, और एक यहाँ पर डायग्राम ये आपके पास स्फुटन के लिए युवा पराकोष का दिखाया गया है। तो इतने सारे ये पूरे डायग्राम यहाँ पर हैं, जितने भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे वही मैंने बताए हैं। सभी का आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो पहले भी मैंने बताया है, वीडियो को रोक कर आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाना, और काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे डायग्राम है, ठीक है। तो अगर इतने सारे डायग्राम आप लोग कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में चित्र वाला आपका जो टॉपिक है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर वो टॉपिक मैं आपके सामने लाने वाला हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।